तो इस तज्जिए में खुश आमदीद। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस रूहानी मतन यानी सोर्स टेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन इसकी गहराई यकीन मानिए कमाल है। ये एक ऐसी बुनियादी इंसानी ज़रूरत को छूता है जो हम सब के अंदर मौजूद है, अपनी रूह को पाक करने की फितरी ख्वाहिश। हम एक ऐसी तहरीर की तहें खोलने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानियत के साथ जुड़ी हुई है। इस तज्जिए में हमारी पूरी तवज्जो इस बात पर होगी कि रूहानी शफाफियत के इस सफ़र को उन मखसूस अल्फाज में किस खूबसूरती से ढालकर पेश किया गया है। अब जो बात इस पूरे तज्जिए का मरकज़ है वो ये बुनियादी सवाल है जो सोर्स टेक्स्ट ने हमारे सामने रखा है, गुनाहों से तौबा कैसे करें। यहां जरा एक लम्हे के लिए रुकते हैं और इस सवाल के वजन को महसूस करते हैं। यह महज कोई आम सा सवाल नहीं है, ये दरअसल एक रूहानी तलाश का नुक्ता आगाज है, एक ऐसी कश्मकश जहां इंसान अपनी इस्लाह तो चाहता है मगर रास्ता ढूंढ रहा है। ये वो सवाल है जो दिलों में गूंजता है ना? और यही सवाल रूहानी पाकीज़गी चाहने वालों के लिए एक नए सफ़र का दरवाज़ा खोलता है। पहला हिस्सा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस, यानी तौबा का तसव्वुर। अब देखिए, ये जो लफ्ज़ तौबा है ना, इसकी असल गहराई वाकई हैरानकुन है। आमतौर पर लोग इसे बस एक सज़ा या अपने किए पर पछतावा समझ लेते हैं, लेकिन हमारा सोर्स टेक्स्ट इसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता है। यहाँ तौबा कोई ख़त्म होने वाला अमल नहीं है, बल्कि ये वापस लौटने का एक इंतहाई खूबसूरत रूहानी अमल है, एक ऐसी हालत की तरफ वापसी जो अपनी असल में बिल्कुल पाक थी। ये कोई कदम पीछे हटना नहीं है, बल्कि गलती के बाद अपनी रूहानी असालत की तरफ मुड़ना है। तो ये तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है कि तौबा का मकसद खुद को सज़ा देना नहीं, बल्कि अपना वो खोया हुआ रूहानी मकाम वापस हासिल करना है। दूसरा हिस्सा, डिफाइनिंग द स्पिरिचुअल पाथवेज, यानी इन रूहानी रास्तों का तयन। यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो गौर करने वाला है वो ये कि लफ्ज़ पाथवे नहीं बल्कि पाथवेज इस्तेमाल हुआ है, यानी जमा का सीगा, और ये बहुत कुछ बयान कर देता है। ये जाहिर करता है कि रूहानी भूल भुलैयों से वापस आने का सफ़र कोई फौरी जादू या अचानक ठीक हो जाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक बाकायदा मुसलसल सफ़र है। उस लफ्ज़ का इंतखाब हमें बताता है कि चूंकि इंसानियत की गलतियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसलिए वापसी के रास्ते भी मुतअद्दद हैं। हर रास्ता एक लगातार कोशिश और पक्के इरादे का तकाजा करता है। ज़रा इस मुआज़ने पर गौर कीजिए। एक तरफ गुनाहों का एक रुकावा, इंतहाई भारी बोझ है जो रूह को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देता है, एक रुकी हुई हालत, जबकि इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में पाथवेज टू स्पिरिचुअल रिपेंटेंस की शक्ल में एक मुतहरिक और आगे की तरफ बढ़ती हुई हरकत है। ये हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि इस रास्ते पर चलना एक एक्टिव सरगर्मी है, एक मकसद के तहत उठाया गया कदम है, जिसमें इस भारी बोझ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। तीसरा हिस्सा, हाउ टू रिपेंट, यानी इस रूहानी तब्दीली का आमली तरीका। इस छोटे से सवाल के अंदर ना एक पूरी मंतकी तरतीब छुपी हुई है। पहला कदम, गलती या गुनाह का इतराफ़ करना। क्यों? क्योंकि किसी भी मसले का हल इस वक्त तक शुरू हो ही नहीं सकता जब तक उसे तस्लीम न किया जाए। दूसरा कदम, उस रूहानी रास्ते को तलाश करना जिसकी हमने अभी बात की। और तीसरा कदम, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि अमलन तौबा करना, यानी ये सफ़र महज ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि बाकायदा एक अमल का नाम है जो इतराफ़ से शुरू होता है, रास्ते की तलाश से गुजरता है और वापस पर आकर मुकम्मल होता है। चौथा हिस्सा, द जर्नी ऑफ एब्सोल्यूशन, द जर्नी ऑफ एब्सोल्यूशन, माफ़ी का सफ़र। दरअसल ये सिर्फ ज़ाहिरी कदम नहीं है, बल्कि अंदरूनी जज्बात की मुकम्मल तब्दीली का नाम है। पहले गलती को पहचानना, फिर हिदायत की रोशनी तलाश करना, और यहाँ ये चांद का निशान, ये क्रेसेंट मून महज एक तस्वीर नहीं है, ये अंधेरे में रोशनी की अलामत है, एक बिल्कुल नई शुरुआत की पहचान है। उसके बाद इस रास्ते पर मुस्तकिल मिजाजी से जमे रहने का अहद करना, और बिला आखिर रूहानी तौबा का हुसूल। हकीकत में ये 4 कदम इंसान के अंदर का वो सफ़र हैं जो उसे मुकम्मल रूहानी माफ़ी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है, हमने जिन पाथवेज या रास्तों की बात की, वो चाहे जितने भी हों, उन सब की आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक है। हर इंसान की ज़िंदगी, उसके तजुर्बात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और उसके वापसी के तरीके भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक वापसी, वो एक रूहानी तवाज़ुन और पाकीज़गी का वो एक सरचश्मा जहां तमाम रास्ते आकर मिल जाते हैं, वही असल मंजिल है। कसरत से वहदत की तरफ यही सफ़र उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इस तरह हम घूमकर वापस अपने असल सोर्स टेक्स्ट पर आ जाते हैं। एक तरफ अंग्रेजी का सफ़रनुमा इस्तिआरा यानी मेटाफर है,
पाथवेज टू स्पिरिचुअल रिपेंटेंस। और ठीक उसके मुकाबिल इंतहाई वाज़ेह, सीधा और ठोस उर्दू सवाल, गुनाहों से तौबा कैसे करें? जब ये दोनों हिस्से मिलते हैं तो एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं जो इंसानी जहन और रूह दोनों से हम कलाम होती है। आखिर में एक इंतहाई अहम और गौरतलब सवाल जहन में आता है, क्या सिर्फ ये पूछने की हिम्मत करना कि कैसे, क्या यही खुद इस रूहानी सफ़र का सबसे पहला कदम है? क्या अपने ऐब को जानकर रास्ता तलाश करने का सच्चा इरादा ही असल तौबा का आगाज़ नहीं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है इस तज्ज़िये के ज़रिए ये रूहानी मतन कुछ नई रोशनी में समझ आया होगा। और इसी ख्याल के साथ यहाँ हमारा आज का ये सफ़र इख्तिताम पजीर होता है।